एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सिया नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। सिया की उम्र केवल 7 साल थी, लेकिन वह बहुत समझदार और दिल से बहुत नेक थी। उसका मन हमेशा जानवरों की ओर आकर्षित रहता था। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन वह हमेशा असली जानवरों के साथ खेलना चाहती थी। एक दिन सिया गांव के पास वाले जंगल में खेलने चली गई। उसने अपने साथ एक रोटी का टुकड़ा लिया और सोचा कि जंगल में किसी जानवर को खिलाएगी। वह खुशी खुशी जंगल में इधर-उधर दौड़ रही थी, जब उसने अचानक कुछ झाड़ियों के पीछे हलचल सुनी। सिया ने धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा तो उसे एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया। खरगोश बहुत ही प्यारा और सफेद था, जैसे रुई का गोला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी, लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ भी दिख रहा था। सिया ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे पुकारा, आओ, मेरे पास आओ। लेकिन खरगोश हिला भी नहीं, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि सिया उसकी दोस्त है। सिया ने फिर से कोशिश की और इस बार उसने अपनी रोटी का टुकड़ा खरगोश की ओर बढ़ाया। रोटी की खुशबू से खरगोश का डर थोड़ा कम हुआ और वह धीरे धीरे सिया के पास आने लगा। सिया ने उसे प्यार से सहलाया और खरगोश ने भी उसे अपनी दोस्त मान लिया। अब सिया और खरगोश रोज मिलने लगे। सिया हर दिन उसे रोटी या गाजर लाकर खिलाती और खरगोश भी सिया के साथ खेलने लगा। वे दोनों पूरे दिन जंगल में मस्ती करते, खेलते और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते। सिया ने खरगोश का नाम नन्हे रखा, क्योंकि वह बहुत छोटा और प्यारा था। एक दिन जब सिया और नन्हे जंगल में खेल रहे थे, तभी अचानक बादल घिर आए। कुछ ही मिनटों में बारिश शुरू हो गई। सिया ने नन्हे को उठाया और दोनों ने जल्दी से एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज हो रही थी और सिया थोड़ी घबरा गई। उसने सोचा, अब क्या करें? यहाँ बारिश में तो हम भीग जाएंगे और नन्हे भी ठंड लग जाएगी। सिया ने नन्हे को अपने पास खींचकर उसे अपनी गोद में ले लिया, ताकि उसे ठंड न लगे। कुछ समय बाद बारिश थम गई, लेकिन सूरज डूबने लगा था। सिया ने नन्हे से कहा, हमें जल्दी से घर लौटना चाहिए, नहीं तो माँ पापा परेशान हो जाएंगे। सिया ने नन्हे को जमीन पर रखा और वे दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में सिया ने देखा कि नन्हे बहुत धीमी चाल से चल रहा है। वह रुक रुक कर सांस ले रहा था और उसकी चाल में भी कमजोरी थी। सिया ने उसे गोद में उठाया और तेजी से घर की ओर भागने लगी। घर पहुंचते ही सिया ने माँ को पुकारा, माँ, देखो, नन्हे ठीक नहीं है। माँ ने तुरंत नन्हे को देखा और समझ गई कि उसे सर्दी लग गई है। उन्होंने तुरंत नन्हे को एक तौलिए में लपेटा और सिया से कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, हम नन्हे का ख्याल रखेंगे। माँ ने नन्हे को गर्म पानी से सेंका और उसे थोड़ा दूध पिलाया। सिया ने भी नन्हे के पास बैठकर उसे दुलारा और उसके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की। कुछ समय बाद नन्हे की हालत सुधरने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सिया की ओर देखा। सिया बहुत खुश हुई और उसने नन्हे को गोद में उठा लिया। नन्हे ने भी अपनी नाक सिया की गोद में रगड़ी, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद सिया। उस दिन के बाद से सिया और नन्हे और भी अच्छे दोस्त बन गए। सिया ने नन्हे के लिए एक छोटा सा घर भी बनाया, जहां वह आराम से रह सके। वह रोज नन्हे के पास जाती, उसे खिलाती और उसके साथ खेलती। नन्हे भी सिया के घर के पास ही रहने लगा और हर दिन सिया के साथ समय बिताने लगा। सिया ने नन्हे से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है। उसने यह भी जाना कि जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हमें उससे बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नन्हे ने भी सिया को यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे के साथ रहना,
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। समय बीतता गया और सिया और नन्हे की दोस्ती और भी गहरी होती गई। गांव में सभी लोग इस अद्भुत दोस्ती की चर्चा करते और उनकी मिसाल देते। सिया और नन्हे ने सभी को दिखा दिया कि चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हो, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आखिरकार सिया ने यह समझ लिया कि असली खुशी दोस्तों के साथ बिताए गए पलों में होती है, और वह यह बात कभी नहीं भूली। नन्हे भी सिया के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा खुशहाल जीवन बिताया। और इस तरह सिया और नन्हे की दोस्ती की कहानी गांव के हर बच्चे को प्रेरणा देने लगी और उनकी कहानी ने सिखाया कि प्यार और देखभाल ही सबसे बड़ी ताकत होती है।